हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज से हम स्पीडी जीके जीएस का क्लास फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका कम से कम 29 क्लास आपके पास है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, लेकिन फिर से उसी प्लेलिस्ट में क्लास 1 से ये ऐड होगा और नए वीडियो के साथ। तो इसको भी आप लोग अच्छे से प्यार दें। और ये ऐसा बुक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी हो, कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज से क्लास शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जो जनगणना है वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है मूल रूप से होते हैं तो प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाऊ की जो मुद्रा है, मकाऊ देश की जो मुद्रा है, उसको पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हर्ष का राज्य कवि बाणभट्ट था। जो हर्ष का जो राज्य कवि था वो कौन था? तो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पम्पास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तिवारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तिवारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय डैफरिन था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, जिन्हें शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने कार्यान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादाभाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है और लोकसभा में 2 होती है। सुंडल जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है।
अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला याद रखेगा N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मतलब जो भी ये कौन बताता है कि वो विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजॉइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री वो कौन था, तो रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको बाबर ने हरा दिया था 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। तो ये भी याद रखिएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने किया था। गरसोप्पा यह जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा यह जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष जो सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। रक्तदाब ध्वनियों में उच्च होता है। रक्तदाब कहाँ उच्च होता है, तो ध्वनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात है जो निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल जो चलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। किस बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शोध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु जो गुरु अंगदेव है उन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, तो 14 दिनों में। चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी थी तो तंजौर थी। अब हम थोड़ा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान राजा से पढ़ना था, तो इसमें देख लेते हैं। स्टैटिक है ये।
राज्य राजस्थान। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी राजस्थान की स्थापना। राजस्थान की राजधानी है तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान का क्षेत्रफल है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? तो 6.85 करोड़। 7वां राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान। पुरुष जिसमें कितना है? तो 3.55 करोड़। महिला कितना है? तो 3.29 करोड़। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं राजस्थान में। लिंगानुपात कितना है? तो 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। साक्षरता दर कितना राजस्थान का? 61.1% है। 61.1% है। पुरुष में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 79.2%। महिला में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो 52.1%। सीमा तो उत्तर में पंजाब से लगता है राजस्थान की सीमा, उत्तर पूर्व में हरियाणा से एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लगता है। राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को, याद रखेगा, काहे एग्जाम में राज्यों का स्थापना दिवस पूछता है। तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो 30 मार्च को। राजभाषा क्या राजस्थान की? तो हिंदी है। राजकीय पशु है राजस्थान का तो चिंकारा। राजस्थान का राजकीय पशु है तो चिंकारा है। राजकीय पक्षी है तो गोंडावन। राजस्थान की राजकीय पक्षी है तो गोंडावन है। राजकीय फूल है राजस्थान का तो रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय फूल है तो रोहिड़ा है। राजस्थान में कितना जिला है? तो 33 जिला है। राजस्थान में कितना जिला है? तो 33 जिला है। उच्च न्यायालय तो राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? तो गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान की तो हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के तो हीरालाल शास्त्री। प्रमुख लोक नृत्य तो डांडिया और पनिहारी। प्रमुख लोक नृत्य राजस्थान की तो डांडिया और पनिहारी है राजस्थान का, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। प्रमुख जनजातियां हैं तो भील राजस्थान में, गरासिया राजस्थान में, सहरिया जनजाति राजस्थान। ये भी एग्जाम में पूछता है कि सहरिया जनजाति किस राज्य का है? तो राजस्थान का हो जाएगा। पर्वत चोटी देखिए तो अरावली पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है माउंट आबू पर्वत पर। प्रमुख स्थल देख लिए दिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर है राजस्थान में। सास बहु मंदिर है राजस्थान में। एकलिंग मंदिर है राजस्थान में। आमेर का किला है राजस्थान में। नागरगढ़ का किला है राजस्थान में। भटनेर का किला है राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा या ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह है राजस्थान में। हवा महल जल महल जयपुर राजस्थान में है। ब्रह्मा मंदिर है राजस्थान में। पुष्कर अजमेर में मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सीता माता राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। जैसलमेर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है तो गोकुल भाई भट्ट को। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है तो अजमेर को कहा जाता है। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर तथा छोटा जिला है धौलपुर। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और छोटा जिला है धौलपुर। उसके बाद देखिए, सबसे बड़े खारे पानी की झील है तो सांबर झील राजस्थान में। सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांबर झील राजस्थान में। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। भारत ने 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में किया था। राजस्थान में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल है राजस्थान में। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।